नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। काफ़ी छोटा वीडियो ये होगा, शुरू से अंत तक देख लेना, क्योंकि जो महत्वपूर्ण एक खबर चल रही है उस पे थोड़ा जानकारी आपकी जो है ताज़ा तरीन कर दें। कल भी हालांकि हमने इसी विषय पे डाला था, लेकिन कितने लोगों ने देखा है, कई लोग नहीं देख पाते हैं। तो इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण खबर चल रही है वो है AICPI के आंकड़ों को लेकर, जो पिछले 2 महीने फरवरी और मार्च के अपलोड नहीं किए गए हैं श्रम ब्यूरो द्वारा। लेकिन इस बीच में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्य कार्यालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2024 को एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया था, जिसमें 50% महंगाई भत्ता होने पर जो ग्रेजुटी थी वो 20 से 25 लाख और अन्य भत्तों को बढ़ाने की बात उसमें कही थी उस ऑर्डर में। लेकिन उसके बाद 7 मई को, यानी एक हफ्ते बाद 7 मई 2024 को पुनः एक पत्र उसी के रेफरेंस के संबंध में निकाला और जो पिछला आदेश था उसको जो है स्थगित कर दिया, रद्द नहीं किया, स्थगित कर दिया। तो अब एक बहुत जो बात चल रही है जोर शोर से, हालांकि कोई ऑर्डर नहीं है, ध्यान दो, अनुमान पे आधारित और जिसको कयास लगाना बोलते हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि AICPI के आंकड़े भी नहीं जारी हो रहे हैं और ये आदेश स्थगित 30 अप्रैल वाला संभवतः इसलिए हो गया क्योंकि आचार संहिता के बीच में ये आदेश जारी किया गया था और शायद अधिकारियों ने कर दिया, लेकिन बाद में कोई एक्शन हो चुनाव आयोग के द्वारा, इसलिए उसको स्थगित कर दिया गया। हालांकि अब वो जाने, लेकिन इससे ये उम्मीद हो रही है कि जुलाई से महंगाई भत्ता जो 50% वो मर्ज हो चुका होगा, और मर्ज होने का मतलब है जो कर्मचारी उनको तो विशेष फायदे होंगे लेकिन DR मर्ज होने के बाद बेसिक पेंशन में जो पेंशनर्स हैं उनको अगला जो DA बढ़ेगा उसमें फ़ायदा होगा। तो अब DA कितने प्रतिशत बढ़ेगा? अभी तो 50% है। हमने आपको बहुत पहले बताया था कैलकुलेशन के आधार पर ही कि इस बार 4% DA नहीं बढ़ेगा, इस बार 3% महंगाई भत्ता DA DR जो भी कह लो वो बढ़ेगा। तो वो अब केवल 3% होगा या 53, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन संभावना बेहद प्रबल हो गई है कि DA मर्ज जैसे सरकार पुनर्गठित होगी, DA मर्ज की बात 1 आध महीने में हो जाए, यानी जुलाई तक तो DA मर्ज हो ही जाएगा। और जब मर्ज हो जाएगा तो जुलाई से DA यानी जनवरी से 0 और जुलाई से हो जाएगा 3%, 53 के बजाय। अब जो बाकी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे, कुछ पे कमीशन की बातें चल रही हैं, तो कहीं DA एरियर की चल रही, तो कहीं फिक्स मेडिकल अलाउंस को मना कर रहे हैं कुछ लोग कि नहीं कर रहे हैं। सरकार ने फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए अगले पे कमीशन तक के लिए एक तरह से मना ही किया है, लेकिन मना करना हाँ ना चलता रहता है, दबाव बनता है तो हाँ भी हो जाती है, वो एक अलग बात। जो भी कोर्ट केस से संबंधित मामले हैं उन पे तो सरकार आदेश देगी, निर्देश देगी, क्योंकि कोर्ट ने कहा है तो कहीं न कहीं आदेश तो देने ही पड़ते हैं सरकार को, तभी वो बिल बनते हैं। लेकिन बाकी कोई मामले पे, जैसे कि ये अभी भत्ते बढ़ाने पे 30 अप्रैल का लेटर था और उसको रोकना पड़ा, तो नहीं कर सकती है। अब रही बात, ये हम बार बार बता चुके हैं। एक सज्जन ने इसी बात को लेके, राधेश्याम तिवारी जी हैं, बोले रोज रोज एक ही बात, तो अब क्या कहें। अब रोज रोज कर्मचारियों के बारे में 8-10 तो ही बातें होती हैं, उन्हीं को लोग कहते हैं। हमें लगता है कि अब ये कन्फ्यूजन हुआ है या स्पष्टीकरण, या कमेंट्स बॉक्स में कुछ लोग लिखते हैं, जैसे कि तिवारी जी आपने लिखा
कि रोज़ रोज़ एक ही बात तो सही है, थोड़ा सा कुछ अंतर उसमें रहता है। जैसे ये डीए का जो मर्जिंग का नई बात थी, चल रही थी, वो हमने बताई, और कितने प्रतिशत घोषित लोग बोल रहे हैं कि 4 होगी, 5 होगी, 3 होगी, हम आपको बोल रहे हैं 3 होगी। एक सज्जन है होशियार सिंह, और उन्होंने पेंशन के बजाय राजनीति पे लिख दिया कमेंट्स बॉक्स में, बड़ा अदब के साथ, रिस्पेक्टिव वे में। तो हम कहेंगे होशियार सिंह जी, आप तो होशियार हैं ही नाम से, और हम मानते काम से भी होंगे। आपने लिखा सर बीजेपी 253, तो अब 253, अब ये तो 4 तारीख बताएगी, हमने तो बोला है 400 पार। और आप जो अगर 253 बीजेपी की बता रहे हैं, तो एनडीए घटक दल मिला के तो 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको टच कर ही लेगा। खैर वो छोड़िए, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि आप होशियार हैं, अब हम तो सामान्य हैं, तो हमने तो अपना आकलन किया। 1-2 लोगों ने, बल्कि 3 लोगों ने उसमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त की, ध्यान रखने की बात कही। स्वाभाविक है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए हमें, क्योंकि कोई तो है जो चिंता करता है इनमें से। और किसी ने प्रशंसा की है, तो प्रशंसा के लिए तो हम कहेंगे कि हम उस लायक नहीं। हमारा प्रयास जरूर ऐसा रहता है कि सामने वाला कम से कम हमसे संतुष्ट हो। प्रशंसा कर रहा है, ये उसकी महानता बड़प्पन है, क्योंकि एक ही विचार होते हैं जो रखते हैं, उसमें आलोचना भी होती है, और वो तो सामने वाले की नज़रिया है। जो आदमी अच्छा होता है उसको सामने वाला अच्छा लगता है। तो जो प्रशंसा कर रहे हैं आप, तो प्रशंसनीय आप हैं, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में अच्छे विचार हैं, इसलिए आप प्रशंसा कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो ये जो अच्छी बातें, प्रशंसनीय बातें, स्वास्थ्य केयर वाली बातें, उनके प्रति आभार। और जिन लोगों ने, एक सज्जन है जगदीश प्रसाद वर्मा, उन्होंने लिखा, माय डियर श्री चंद्रहास दीक्षित जी, डोंट गिव रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बात नोट करने वाली है। हमने हालांकि कमेंट्स बॉक्स में उनको लिखा भी कि भैया इंडिकेट करिए कम से कम कि हमने क्या रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, तो हम कम से कम अपनी भूल तो सुधार करें। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट न दें, लेकिन अगर दिया, ऐसा तो नहीं, हम मनुष्य हैं, हर मनुष्य से गलतियां होती हैं। अगर गलतियां नहीं है तो वो तो देवता है या उससे ऊपर की कोटि का हो जाएगा। अगर गलती की तो उसे इंडिकेट करिए, बताइए, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं करते हैं। हो सकता है आपका कन्फ्यूजन हुआ हो, हम उसको दूर करेंगे। तो कुल मिला के आज बस इतना है। कोर्ट केस के अलावा कोई भी अभी आदेश निर्देश ऐसे नहीं है। एमएसपी को लेके बहुत सारी जो बातें हो रही, वो लंबा मामला है, उस पर अभी हम कोई बात इसलिए नहीं करेंगे कि जब अभी सामान्य बातें ही क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो बहुत बड़ी बड़ी बातों में तो चार्ट सहित बात करें, कोई मतलब अभी ज़्यादा है नहीं। स्वास्थ्य भी इस लायक नहीं कि हम लंबे वीडियो बना सकें, तो कोशिश करेंगे कि कल भी छोटा मोटा वीडियो बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।